नमस्कार स्टूडेंट। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हमारा अब लास्ट का टॉपिक बचा था, उसको हम आज भी फिनिश कर लेते हैं, आज में फिनिश कर लेते हैं। और उस टॉपिक का हमारा नाम है, दो सिर्फ फॉर्मूले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले दिए हैं। तो सिर्फ मैं ही आपको वो फॉर्मूले दो बता दे रहा हूं, जिससे कि हम हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्या फॉर्मूला है उसकी आज हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहां पर जैसा लिखा हुआ है, पहला ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय अ बेल्ट पुली, ठीक है। बेल्ट पुली की बात करते हैं तो इस तरीके से दो हमारे पास में कोई चीज किससे जुड़ी होंगी, बेल्ट से जुड़ी होंगी। अब ये हमारी ओपन बेल्ट हम इसको बोलते हैं। अगर यही हमारा ऐसे जुड़ा होगा ऐसे करके, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस बेल्ट, ठीक है। अब फिर उसमें बेल्ट के टाइप आ जाते हैं हमारे, फ्लैट बेल्ट हो गया, वी बेल्ट हो गया। तो अब उसमें क्योंकि इतना डीप में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूं कि जब बेल्ट पुली ड्राइव की बात करते हैं तो यानी कि बेल्ट इस तरीके से कोई बात वहां पर कर रहा होगा, ये आपका ओपन बेल्ट ड्राइव हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे क्रॉस बेल्ट ड्राइव। क्लियर है? इसको यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, हॉर्स पावर हमें निकालना है, क्योंकि करना क्या है, ट्रांसमिट करना है किसका, पावर का, किसके द्वारा, बेल्ट पुली के द्वारा करना है, वो ड्राइव है हमारा। फिगर से समझ में आ गया। देखो फॉर्मूला क्या है, हॉर्स पावर इज इक्वल टू 2π/NT/4500, ठीक है। अब यहां पर दो फॉर्मूले हम यूज करते हैं। पहला है 2π/NT/4500, ये इन केस ऑफ टॉर्क और आरपीएम अगर हमें दिया है उसकी बात करेंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो टेंशन की बात कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ जो पुली है वो T1 T2 कितना आने वाला है उसकी बात करेगा। और ये भी हमारी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कि उसकी वेलोसिटी हमारी कितनी है, और अपॉन 4500, ठीक है। इसमें कुछ जो टर्म है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे यहां से बात कर लेते हैं एन हमारी हो गई आरपीएम, राउंड पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। टी पहले की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या है, तो देखो टॉर्क को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टॉर्क है क्या, बेसिकली है क्या कि आपको एक फिगर से थोड़ा सा मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई हमारे पास व्हील है और ये किसी शाफ्ट से लगा हुआ है, ठीक है, शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूं, इस पर एक फोर्स अप्लाइड कर देता हूं। अब ये फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी व्हील की ऐसे रोटेट करने की होगी, ठीक है। अब ये मूवमेंट किस पे क्रिएट कर रहा है, इस पे क्रिएट कर रहा है। क्लियर है? तो जैसी फोर्स अप्लाई हुई तो हुआ क्या, ये जो व्हील है हमारा क्या कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखो घूमना शुरू कर देगा तो हुआ क्या, अब ये टर्न होना शुरू हो गया। तो अब किसके अबाउट हो रहा है, इस सेंटर के अबाउट, इस सेंटर के चारों ओर, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर हमारा क्या है, ये शाफ्ट से कनेक्ट, शाफ्ट के ऊपर ये व्हील लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, ये हमारा फोर्स हो गया, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ऐसे ये घूमना शुरू कर देगा। तो ये क्या है, इसकी टेंडेंसी हो गई घूमने की। इसको हम बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, इसको हम बोलते हैं टर्निंग मोमेंट, या ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोल देते हैं। ट्विस्ट हो गया ना, घूम गया, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा टॉर्क है वो हमारा होता है अप्लाइड फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब पर्टिकुलर डिस्टेंस कौन सी, देखो फोर्स अप्लाइड तो हमने कर ली, आरोपित बल हो गया हमारा, ठीक है। लंबवत दूरी की बात कर रहा है, तो ये जो बल की क्रिया रेखा है यहां से लेकर और जो हमारा सेंटर है इसके बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये हमारी कौन सी डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे लंबवत दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो, अब व्हील था तो इसका डायमीटर कितना हो गया, ये पूरा डायमीटर हो गया। अभी यहां से यहां की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर। तो यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ इंटू आर, और इसको जो हम मेजर करेंगे वो करेंगे किलोग्राम मीटर में। क्लियर है? किस में करेंगे, किलोग्राम मीटर में करेंगे। यहां पर हमारे पास दो ही हैं। अब देखो 4500 आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली जब हम मीट्रिक स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहां पर जो 1 HP की वैल्यू होती है वो होती है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है।
तो अगर पर सेकंड की बात, ये होता है राउंड पर मिनट, तो इस मिनट का यहाँ सेकंड बनाना होता है और वो हमें किलोग्राम से किसमें चेंज करना होता है, 1 HP की वैल्यू। तो यहां पर अगर 75 का आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है भैया? अब ये कांस्टेंट वैल्यू कैसे आई, तो वो 1 HP जो बराबर होता है 75 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। और इसमें अब चूंकि HP की बात कर रहा हूं मैं, इसको फॉर्मूले में ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आपको इसको बता रहा हूं। ये हमारा आ जाएगा 4500। ऐसे ही यहां पर ये दोनों सेम है, ठीक है, क्लियर है? तो मैं इसको यहां से साफ कर देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए फॉर्मूला किस में लेंगे, किलोग्राम मीटर में लेंगे। नेक्स्ट है हमारा T1 माइनस T2। अब ये है हमारा टेंशन, ठीक है। कहां पे टेंशन होगा, बेल्ट के बीच में टेंशन होगा, ठीक है। टेंशन लेंगे, ये भी किस में लेंगे हम, किलोग्राम में लेंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में आएगी हमारी, मीटर पर सेकंड में आएगी। क्लियर है पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। अब हमने अभी इससे पिछले में पढ़ा था इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अभी निकालना कैसा है, किसका निकालना है, स्टीम एंड पेट्रोल इंजन, ठीक है। तो डीजल इंजन की बात नहीं कर रहे, तो IHP हम किसकी कर रहे हैं, ये मतलब वास्प इंजन की बात कर रहे हैं। स्टीम मतलब वास्प और पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन। तो बेसिकली होता क्या है कि IHP जो होती है वो प्रेशर, लेंथ यानी कि लंबाई, एरिया और RPM के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है IHP प्रोपोर्शनल टू PLAN। अब IHP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PLAN, और जो K है हमारा यहाँ किसका काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा। और देखो ये 4500, क्योंकि हॉर्स इंडिकेटेड हॉर्स पावर हम निकाल रहे हैं। जो कैलकुलेशन हमने यहाँ की थी 4500 की, सेम कैलकुलेशन से वो यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो K की वैल्यू है, तो ये जो K है, K हमारा कांस्टेंट है और ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमारा स्ट्रोक पे डिपेंड करता है। तो K इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। K इज इक्वल टू 1 की बात करेंगे तो ये हमारा बात करेंगे किसके लिए, 2 स्ट्रोक इंजन के लिए, 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। अगर 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो K इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2। और ये किसकी बात करेंगे हम, 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। यहाँ स्ट्रोक का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ पिस्टन की पोजीशन बताता है कि कितनी बार पिस्टन ऊपर नीचे जा रही है। यहाँ 2 स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन एक बार ऊपर जाएगी और एक बार नीचे आएगी, ठीक है। एक बार ऊपर जाएगी, एक बार नीचे आएगी, 2 स्ट्रोक पूरे हो गए। यहाँ 4 स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी और ये फिर ऊपर आएगी। तो ये एक्चुअली स्ट्रोक का मतलब है उसके 4 स्ट्रोक पूरे होते हैं, सनसन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। ये 4 पार्ट में होता है। यहाँ ये काम 2 पार्ट में ही हो जाता है, ऊपर नीचे जाने के बाद ही हम यहाँ पर ये इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो P क्या है हमारा, यहाँ पर P जो है वो हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर है। क्या है हमारा, प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, मीन इफेक्टिव। इसको किस में लेंगे, इसको लेंगे किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। L हमारा है स्ट्रोक का लंबाई, LEL, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, क्लियर। A हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, ये ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ लिखना है मुझे। A हमारा क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू हमारा है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, क्लियर है। एन हमारा क्या हो गया, RPM, ठीक है। ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया। और ये हमारा मीटर में आएगा स्ट्रोक लेंथ, ठीक है। ये हमारा RPM हो गया। अब क्या बच गया, K बच गया।
तो के हमने बता दिया है आपको। अगर हम के की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये हमारा 2 स्ट्रोक के लिए है, और अगर के की वैल्यू हम 1/2 लेंगे, अगर 4 स्ट्रोक है तो वहां पर हम क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। क्लियर है? तो इसमें तो खैर ये इंडिकेटेड हॉर्स पावर हमें निकालनी है कि इनपुट पावर हमारी कितनी आ रही है, उस पर हमें यहाँ पर बात करनी है। अब ये हमारा चैप्टर का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर हमारा कवर हो गया है, और पूरी थ्योरेटिकली हमने इसको पूरा पढ़ लिया है। आपका ये पूरा आज चैप्टर खत्म हो गया। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो आप लोगों से बोला था, कुछ आपने किए हैं, मेरे पास कुछ के मैसेज आए थे, तो कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जिनको आपको कुछ क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं उन क्वेश्चन को आपको इसी पे बोर्ड पे ही कराने की कोशिश करूंगा। और वहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, बस हमसे वो क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा कि हम वहां थोड़ा कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं। नॉर्मली फॉर्मूला जो हो रहा है वो आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं वैल्यू कहां से आ जा रही है, तो वैल्यू वहां से कहीं से नहीं आ रही, सिर्फ नॉर्मल बेसिक सी चीज है। उसको अगर आपके क्लियर हो जाएगा तो वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसा हो रहा है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर है पूरा अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपका कहीं पर रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।